लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सभी सीटों पर शाम 7 बजे तक 62.37% मतदान दर्ज किया गया। मगर 2019 में हुए मतदान के पहले चरण से तुलना की जाए तो इस बार पहले फेज में कम वोटिंग हुई है। बात करें लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वेस्ट यूपी की 8 सीटों की, तो यहां पर 61% वोटिंग हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के गढ़ में कम मतदान हुआ है, जबकि सहारनपुर में मतदाताओं में काफ़ी जोश दिखा है। वहीं सहारनपुर में 68.94% तो रामपुर में करीब 55.75% वोटिंग हुई है। वोटिंग में हर वर्ग में जज्बा दिखा। बुजुर्ग, युवा, विकलांग, दुल्हन, हर कोई बूथ पर पहुंचा। हालांकि वोटिंग के दौरान कई जिलों में जगह जगह ईवीएम खूब हाफी। वोटर लिस्ट नाम गायब करने और वोट नहीं डालने देने और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग से इसकी शिकायतें भी हुई। चुनाव का कई जगह बहिष्कार भी किया गया। कहीं वोटर मान गए तो कहीं नाराज वोटर जिद पर अड़े रहे। यह सब भी कम मतदान का कारण रहा है। सहारनपुर, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। 8 सीटों पर 1,44,15,43 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी 2019 के मुकाबले इस बार कम वोटिंग दर्ज की गई है। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए मतदान के मुकाबले 24 के पहले दौर के मतदान में काफ़ी कमी आई है। मतदान प्रतिशत में इस गिरावट में मतदाता की उदासीनता को साफ देखा जा सकता है। बढ़ती गर्मी एक कारण हो सकती है, खासतौर पर शहरी मतदाता के लिए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव भी तो इसी मौसम में हुए थे। तब तो लोग वोट देने के लिए उमड़ पड़े थे। फिर भी इस बार मतदान में इतनी कमी की वजह क्या हो सकती है? एक कारण यह हो सकता है कि इस बार पुलवामा और बालाकोट जैसा कोई प्रबल भावनात्मक राष्ट्रवादी मुद्दा नहीं है वोटर को घर से निकालने के लिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि एक बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में जो पहले जुनून था, 10वां साल आते आते काफ़ी कम हो गया। हालांकि अब भी मोदी जी ही बीजेपी के लिए वोट हासिल करने का सबसे बड़ा चेहरा है। तमाम लोकसभा क्षेत्रों में बहुत सारे वोटर कैमरों पर कहते सुनते दिखाई दे सकते हैं कि वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। खुद मोदी और उनकी पार्टी के तमाम नेता भी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते समय यही कहते हैं कि आपका वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। वहीं पहले दौर में पिछली बार भी विपक्ष का स्कोर एनडीए से बेहतर था। इस बार भी वही होने के आसार हैं। अगर पहले दौर के मतदान में खासतौर पर राजस्थान से विपक्ष के समर्थन में मिल रहे संकेतों पर भरोसा करें तो नतीजे पिछली बार से बेहतर भी हो सकते हैं। बहरहाल, पहले चरण की 102 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन क्या होगा ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।